हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये जो मैग्निफिसेंट फोर हैं उनके कनाडा टूर के बारे में क्या अपडेट मेरे पास आया है, विच इज़ कंफर्म्ड, और क्या कुछ तब्दीलियां भी आई हैं, वो भी सब मैं आपको बताने जा रही हूँ अगले कुछ मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि मैग्निफिसेंट फोर यानी कि पवन, अरुणिता, दानिश और साइली, इन सब का हाल ही में यूके टूर हुआ था। यूके टूर में सबका दिल जीता है। ऑलमोस्ट 8 से 9 शोज़ इनके अलग अलग जगह पर हुए हैं। लोगों ने बहुत भर भर के इनको दुआएं भी दी हैं, बहुत खुश भी हुए हैं, वाहवाहियाँ भी दी हैं, गिफ्ट्स भी दिए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बहुत नए तरीके की जर्नी इन सब की शुरू हुई है। अब तय ये हुआ था कि यूके टूर जैसे ही फिनिश होता है कुछ दिनों में उनका कनाडा टूर है। अब कनाडा टूर में या तो वो यूके से डायरेक्टली फ्लाई करके जा सकते हैं, फिर बाद में कुछ पेपर वर्क्स की वजह से तय ये हुआ कि अगर डायरेक्टली फ्लाई करके नहीं जाना है तो हो सकता है वो भारत में आए। यहाँ पर जो पेपर वर्क्स बचे हैं जो भारत से ही किए जा सकते हैं या भारत से भी किए जा सकते हैं, जो भी सिचुएशन हो, वो पेपर वर्क्स फिनिश करके और फिर ये लोग कनाडा की तरफ अपना टूर कंटिन्यू करें। और जाहिर है सभी लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए थे, क्योंकि यूके टूर अच्छा है तो कनाडा टूर तो और मज़ेदार होने ही वाला है। सो ऐसे में हुआ ये है कि ये लोग वापस आए हैं, क्योंकि कनाडा बारिश की मार कुछ पार्ट्स कनाडा के हैं जो झेल रहे हैं। सो वहाँ पर जो वीज़ा और कुछ कागजातों से जुड़े हुए काम हैं वो थोड़े आगे बढ़ गए हैं, और इस वजह से इन लोगों का भी थोड़ा सा पेपर वर्क आगे की तरफ मुलतवी कर दिया गया है। अब इसका जो रिज़ल्ट है या फलस्वरूप क्या हुआ है वो ये हुआ है कि इनके शोज़ को भी थोड़ा सा आगे मुलतवी करना पड़ा है। जो 21 नवंबर का शो था, पहले तो खैर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से शोज़ पहले तय थे। 21 नवंबर ओंटारियो, फर्स्ट ओंटारियो सेंटर हैमिल्टन, 27 को ग्रे ईगल रिजॉर्ट कैलगरी, 28 नवंबर को रिवर क्रीक रिजॉर्ट और 5 दिसंबर को ऑर्फियम थिएटर वैंकूवर में। सो 21 को जो इनका शो था अब इसे मुलतवी कर दिया गया है। अब ये जो शो है वो 28 तारीख को होना है। सो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ समय तो अभी और भारत में बिताने वाले हैं और फिर उस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि अब सिर्फ डेट्स बदली हैं, 4 शोज़ तो अभी भी हैं। सर्टनली बहुत बड़े बड़े पार्ट्स ऐसे रहे हैं कनाडा के जहाँ पे बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ महसूस हुई हैं। कि जो काम करने वाली एजेंसीज़ हैं या एनजीओज़ हैं या फिर अर्धसैनिक बल है वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि इतने बड़े सिचुएशन से कोई देश गुज़र रहा है तो इस वजह से ये काम और इनका शो थोड़ा सा आगे बढ़ा है, और कोई कारण नहीं है। कनाडा से कुछ पेपर वर्क होने थे जो नहीं हो सके बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस। तो ठीक है, सर्टनली जब किसी देश पर कोई आपदा आए या कोई परेशानी हो, सो ऐसे में उसे बहुत शांतिपूर्वक और साथ देकर निभाना चाहिए। मानवता तो यही कहती है। खैर, अब इसमें एक और चीज़ जो मेरे देखने, सुनने और पढ़ने में आई थी, रिसर्च में आई थी, मैं चूँकि इंटरनेट पर सर्च कर रही थी, एक और चीज़ जो मैंने देखी वो थी 26 नवंबर को इन लोगों का इंटरेक्शन भी होने वाला था। वो लोग जो सोनी के इंडियन आइडल 4, मैग्निफिसेंट 4 से बातचीत करना चाहते हैं या डिनर करना चाहते हैं, साथ में कुछ समय बिताना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो 26 नवंबर को होने वाला है। अब सर्टनली 26 नवंबर की जो मीटिंग है या जो इंटरेक्शन है, हो सकता है इस मीडिया को भी बुलाया जाए। सो जो इंटरेक्शन है उसके बारे में मेरे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन या अपडेट नहीं आया है। जैसे ही ये अपडेट आ गया कि और क्या क्या ऐड हो रहा है, मैं आपको वो भी देने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल तो आप ये बताइए, भारत में हैं तो कुछ और गाने वाने कर लेने चाहिए नहीं लगता आपको? क्या लगता है, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।